आ, मणिपुर वैसे भी एक स्टेट ऐसा रहा है जो कई बार वहाँ पर उग्रवादी घटनाएं, बहुत दिनों के बाद ये कहा जा रहा था कि थोड़ा पीस के रास्ते पर लौटा। आप मानते हैं इस बात को? मणिपुर का हम सब मणिपुरी है। मैतई वो जो भी है, जो भी जाति है, इसके आगे हम मणिपुरी है लोग। हम मणिपुर में, हम इम्फाल में रहते। वायलेंस का ये प्रॉब्लम, मेरा फैमिली तो सेफ़ है। इसकी वजह से मेरा एक दोस्त बताया, इसके जैसे से हम, मेरा सारे मणिपुरी लोग, सारे हम जो भी कम्युनिटी है मणिपुर में रहते हैं, इसमें अपील करना चाहते हैं कि ये हिंसा की काम छोड़ो। हम साथ में रहने वाले हैं, साथ में भी हम 1000-2000 के पहले से हम रहते हैं हम साथ में। तो मणिपुर का एक सोशल फैब्रिक है, ये इंटर कम्युनिटी का। इंग्लिश में हम फ्रेटर्निटी बोल जाते हैं, हिंदी में तो मैं सामाजिक ताना बाना, मेल जोल। हाँ, इसको हम और से क्या बोलूँ हिंदी में, थोड़ा टाइट और लेके आने हैं साथ में। तो माफ़ कीजिए, हमारी हिंदी है वो थोड़ा। अरे कोई बात नहीं, आप इतना ही बोल रहे हैं काफ़ी है। मैं जो सब्जेक्ट है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए कि मणिपुर में हो क्या। मैं कह रहा हूँ ना, मीडिया ने भी अपनी भूमिका मणिपुर को लेकर के उतनी नहीं निभाई जितनी उसको निभानी चाहिए थी, चर्चा में नहीं था। या मीडिया ने रिपोर्ट भी नहीं किया अच्छे से, और रिपोर्ट करने से उनका भी बहुत प्रॉब्लम होगा कि मणिपुर में इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं आती, इंटरनेट भी बंद हो गए। ये सब तो है। हम ये बात छोड़ो, हम दिल्ली का भी थोड़ा बात कर सकते हैं सर। तो दिल्ली के स्टूडेंट्स का, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम तो पीएचडी में है, थोड़ा फेलोशिप मिलते हैं, हम थोड़ा ठीक ठाक है। पर ज़्यादा एक मेरे सीनियर ने भी बताया कि अंडर ग्रेजुएट ज़्यादा लोग हैं मणिपुर से, 10,000 20,000 के लोग आते हैं एनुअली पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। जेएनयू भी आते हैं, जेएनयू भी थोड़ा कम है, पीएचडी का है लोग। तो स्टूडेंट्स हमसे कॉल करते हैं, हम सीनियर से कॉल करते हैं, भैया पैसे नहीं है, लैंडलॉर्ड ने यही पूछा और पैसे देने के लिए। लैंडलॉर्ड ने से भी हमसे ही कॉल करते हैं कि अब मणिपुर में बैंक खुल गई। ये बात, बैंक खुला है, ठीक है, बैंक खुला, वही बैंक पे कर्फ्यू का वो रिलैक्स टाइम भी बहुत छोट है, 2-3 घंटे का छोट है। बैंक में बहुत लाइन भी होते हैं, और ये प्रॉब्लम है पैसे का। और घर में प्रॉपर्टी, कम दिल्ली के जो मकान मालिक मेरा कार्यक्रम देख रहे हो, जिनके पास मणिपुरी स्टूडेंट्स रहते, आप थोड़ा सब्र कीजिए। महीने 15 दिन तक उम्मीद करते हैं कि सरकारों ने जिस तरह का कदम उठाया है, और हम भी, कि जितने 15-20 दिन का धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, पैसे आपके मिल जाएंगे। और ये बात जेन्युइनली मैंने आपको कहा कि मणिपुर के 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त दिल्ली में बहुत परेशान है। एक तो सुरक्षा को लेके, और दूसरे इतनी दूर आकर पढ़ने के लिए जो पढ़ाई का समय है, तो भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो एक परेशानी में है। बहरहाल एक चीज़ मुझे आप ये बताइएगा कि कभी कभी सोसाइटी में एक ऐसी घटना घट जाती है, हाँ, ये एक गांठ पड़ जाती है कि फिर उस खुलती तो है मगर एक सिलवट बनी रह जाती है। तो मणिपुर की जो सोशल फैब्रिक है, उसके लिए ये घटना इस तरह की है, या समय के साथ आपको लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो हम भी करते हैं, आशा रखते हैं, इसमें होप तो रहने चाहिए। ये हमारा इंसान का एक कैरेक्टर है, उम्मीद रहने, होप रहने। तो मैं ये ठीक होएगा या नहीं, मैं पता नहीं चलते हैं। हम तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट होप करते हैं कि हमारा सारे मणिपुर के लोग, मैतई कुछ भी जातियों का, हम एक दूसरे साथ, हम बहुत दिनों से, बहुत साल से, सेंचुरीज पे हम रहते हैं साथ में अच्छे से। अरे प्रॉब्लम तो होती रहती है, बातचीत से तो रास्ता निकल सकता है सर। इस पर डायरेक्ट आंसर तो नहीं बोल सकते। होप तो रहते हैं, हम होप तो रखते हैं, पर देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत इसमें ज़्यादा काम करने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत, मणिपुर गवर्नमेंट का भी लोगों को इंक्लूसिव
लोगों को इंक्लूसिव होनी चाहिए। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि वो घुसपैठी है दूसरे देशों से जो बड़ी संख्या में आ गए, ये जो एक अभी सर्वे का काम चल रहा था वहाँ जो फॉरेस्ट एरिया में, वो उसको लेकर आपका कोई विचार? क्योंकि गृह मंत्री ने कहा कि म्यांमार से जो हमारी बॉर्डर स्टेट है और हमने फेंसिंग किया है और करने जा रहे हैं और ज़्यादा विजिलेंस होगा, अब सबकी बायो वो होगी। इसमें मेरा ओपिनियन तो नहीं है सर। गवर्नमेंट का रिपोर्ट भी आएगा शायद, चीफ जस्टिस का एक पैनल बना के कुछ ट्रूथ तो आएगा इसके सामने। और हमारे पीस मिशन के लिए गवर्नर ने भी कुछ कमेटी फॉर्म करी। तो मेरा आशा रखते कि गवर्नर या चीफ जस्टिस कुछ भी हो, मणिपुर का गवर्नमेंट, सेंट्रल का गवर्नमेंट, जो भी हो, ट्रूथ तो आनी चाहिए सामने, पीस भी आनी चाहिए साथ में। तो इसके हम वो रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ बता सकते हैं। अभी तो सोसाइटी का अभी इतना टेंशन में है मणिपुर में, हम कुछ बात करके लोगों को और टेंशन बनाना नहीं चाहिए मेरा। अच्छा, एक बात बताइए, ये वहाँ की पॉपुलेशन में सीधे सीधे डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया, क्लैशेस हो गए। यहाँ भी दिल्ली में भी दोनों तरफ के लोग रहते हैं, दोनों विद इन स्टूडेंट्स, तो ऐसी इमोशंस या ऐसा डिफरेंसेस नहीं है, या अंदर अंदर वहाँ का असर यहाँ पे भी देखने को मिला कि तो ये खतरनाक बात होगी? नहीं, ये एक अच्छी बात है। ये दिल्ली में जो जितना कम्युनिटी का जो स्टूडेंट है उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं है। ये सिर्फ मणिपुर में हो रहा है और ये सवाल उठना पड़ेगा जो आपने भी अभी सवाल पूछा था। ये जो हमारा संबंध है जो जितना समुदाय के बीच में, जो ये हमको ये पूछना पड़ेगा, जो अभी तक इतना पीसफुल हम रहे हैं, जितना जो कम्युनिटी है साथ में मिलजुल के रहे अभी तक, लेकिन जो ये घटना, ये वायलेंस की वजह से ये जो जितना खिंचेगा, जो अभी 1 महीना होने वाला है, जितना खिंचेगा डिवाइड जितना होगा। सो हमारा अपील है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, ताकि हमारा जो पहले का जो मिलजुल के रहते थे हम, जो ट्राइबल का लोग हैं, इम्फाल वैली में बहुत सारे कॉलोनी है, जो सुरसानपुर में जो मेजोरिटी मैतई का भी सारे विलेजेस है। सो हम सालों से मिलजुल के रह रहे हैं। सो अभी हम ये सवाल उठना पड़ेगा, अभी तक जो वायलेंस को ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मतलब इससे कौन फ़ायदा हो रहा है, ये सवाल पूछना पड़ेगा। क्योंकि ये जितना ये वायलेंस खींचेगा, जितना हमारा जो कम्युनिटी के बीच में डिवाइड होगा। ये अब आपको मैं ये बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि इन छात्रों के साथ मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, वो इसलिए कि मणिपुर में, मुझे याद नहीं है, मणिपुर में एक इलाके से दूसरे इलाके में आम लोगों को जाने के लिए जब इस तरह की हिंसा होती है तो सबसे परेशान आम आदमी होता है। तो आम आदमी को ले जाने के लिए भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में दिक्कत ना हो तो हेलीकॉप्टर 2000 रुपये उसका टिकट लगेगा, बाकी का पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेगी। वहाँ ट्रेन से जल्दी खाने पीने के सामान और सब्जियां, दवाइयां पहुंच सके, उसके लिए 5-7 दिन के भीतर एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। ट्रेन के जरिए वहां पर सामान को जल्दी पहुंचाने की बात की गई है। इसलिए आप अपने घरों में सामान्य जगहों पर हैं तो शायद आपको मणिपुर की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मणिपुर बहुत ही बुरे दिनों से गुजर रहा है। और मैं चूँकि इस देश को और मीडिया को, सरकारों की, ये सबकी ये भूमिका है कि जब हमारे किसी घर के किसी कोने में आग लगी हो तो उसके बुझाने की कोशिश सबको मिलजुल के करनी चाहिए, उस पर पानी डालने की कोशिश करनी चाहिए और संबंध पहले की तरह ठीक बने, इसका प्रयास करना चाहिए। अब मेरा समय ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछते हुए जाना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन को लेकर एक कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जो ये टेंशन दोनों तरफ से शुरू हो गया, आपको लगता है कि समय के साथ साथ और बातचीत के साथ साथ इसका रास्ता निकल जाएगा? हाँ, हमें पूरा उम्मीद है समय के साथ साथ ये प्यार मोहब्बत वापस आ जाएगा और आखिरी में सच्चाई और इंसानियत जीत जाएगा।
चलिए इसी उम्मीद के साथ कि मणिपुर जल्द से जल्द शांत हो और मणिपुर के लोग अमन और चैन से रहे, सरकार की इस कोशिश में हम सब भी अपनी अपनी भूमिका निभाते रहें। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन नितिन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।